हेलो माय लवली एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो और स्टक नहीं हो लाइफ में गाइस। तो गाइस मैं आज एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ कि आपके अलावा आपके पर्सन के मन में या फिर दिल में कोई और भी है। मतलब आपके अलावा आपके पर्सन के दिल में, मन में और ज़िंदगी में कोई और भी है। चलिए देखते हैं। मैं डिटेल में रीडिंग करूंगी गाइस, रोमांस एंजल से भी मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी गाइस, है ना। तो स्टक मत रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट कीजिए गाइस। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए। तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ कि आपके अलावा आपके पर्सन के दिल में कोई और भी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ओ गॉड, गॉड इज एंजल प्लीज हेल्प मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के ज़िंदगी में व्यूअर्स के अलावा कोई और भी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं गाइस, मेरे एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मिनट गाइस। माय गॉड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है गाइस, तलवारें ही तलवारें हैं। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सॉरी। वाव, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंस, यस, फोर ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फायर्स एंड लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
6 of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. King of Pentacles, Aries, Leo, Sagittarius. सन भी है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Wow, Magician. Lovely. Page of Pentacles. यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है गाइस. यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टॉवर है. माय गॉड. नाइट ऑफ वैंड. बॉटम ऑफ द डेक द डेविल. कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे गाइस. तो आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में क्या आप ही हो सिर्फ, या कोई और भी है, मतलब आपके अलावा कोई और भी है. तो गाइस मुझे तो यही लग रहा है गाइस कि अभी आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो. अभी आप दोनों के बीच ब्रेकअप चल रहा है गाइस. और वो भी मतलब आप दोनों का रिश्ता इस तरह से, इस कदर से टूटा है गाइस कि मतलब ये जो प्यार का जो रिश्ता है, ये प्यार की जो इमारत है, वो मतलब इस तरीके से, बुरी तरीके से गिर गई है गाइस. ये देखिए यहाँ पे कितनी बुरी तरीके से गिर गई है. ये प्यार की जो इमारत है, प्यार का जो रिश्ता है, ये कितनी बुरी तरीके से टूटा है ये गाइस. ठीक है. तो यहाँ पे आप दोनों में ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप. आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपने आपके पर्सन को ब्लॉक करके रखा है. ठीक है. आपने तो पहले आपके पर्सन को बहुत सारे मैसेजेस भी किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको हमेशा इग्नोर किया. बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसे नाराज़ है, या फिर घमंड है, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी से ही मतलब अब वो नाराज़ हो चुके हैं. ठीक है. आपने कप का ऑफ़र किया, आपने उनको ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने आपके कप मतलब ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं किया है गाइस. यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है. ठीक है. वो आपको इग्नोर कर रहे हैं. और इग्नोरेंस का कार्ड यहाँ पे भी निकल के आया है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है. तो यहाँ पे क्या है गाइस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब क्या? धोखा, चीटिंग, बिट्रे. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? धोखा, चीटिंग, मतलब आपको छोड़ के किसी और को अपनाना. ठीक है. आपका हाथ छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया किसी चीज़ के लिए, किसी कारण के लिए, और किसी और का हाथ थाम लिया. ठीक है. मतलब यहाँ पे डेविल की एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक आई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से धोखा हुआ है आपके साथ गाइस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में. बहुत दुख सहा है, बहुत अपमान सहा है, बहुत ही रोए हो आप इस रिलेशनशिप में. और जिस तरीके से आपने इतना सब कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे. ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी भी बहुत है. 2 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी है. तो ये एनर्जी एनर्जी जो है थी, ये पहले आपकी थी. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी जो थी, ये पहले आपकी एनर्जी थी. आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत कंफ्यूजन में थे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में चल क्या रहा है. क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कभी क्लैरिफिकेशन दिया नहीं इस रिश्ते का. आपके पर्सन ने हमेशा इग्नोर ही इग्नोर किया आपको, या फिर आपके मैसेजेस को इग्नोर करना, या फिर आपके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करना. पहले तो उन्होंने बहुत सारा प्यार दिखाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना आपको इग्नोर किया कि आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब इस तरह से आपके पर्सन इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं. शायद आपको डाउट भी हो गया होगा कि कुछ तो मतलब आप दोनों के बीच चल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है. तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच जो आपके मन में चल रहा था गाइस, वो एकदम सही है. आपकी जो हालात थे कि आप ये सोच रहे थे कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी, तो यस, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी. आपके पर्सन ने
किसी थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, पहले करते थे, लेकिन उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और आप दोनों में फिर बहस भी हुई है, बहस हुई है, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच। यहाँ पे इतनी खराब एनर्जी निकल के आई है गाइस कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हुई है इस चीज़ को लेकर, और इसीलिए आप शायद आपके पर्सन के लाइफ से दूर चले गए हों। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी निकल के आई है, तो कोई ऐसी महिला है उनकी ज़िंदगी, और कोई मतलब ऐसी महिला थी उनकी ज़िंदगी में जिनके साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप था गाइस। ये प्यार नहीं था, ये ओनली एक फिजिकल था, ओनली फिजिकल। लेकिन उसके लिए उन्होंने आपको धोखा दिया, पीठ पीछे बहुत सारी तलवारें चलाई उन्होंने आप पे। तो आपके अलावा आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और भी था पास्ट में, पास्ट बोल रही हूँ मैं गाइस। लेकिन आज आपके पर्सन इस सिचुएशन में है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे उन्होंने ही आपके पर्सन का दिल तोड़ दिया है गाइस। आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एनर्जी में है। टू ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। दो रिश्तों को संभालते संभालते उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस रिश्ते को संभालो, इस रिश्ते को संभालो या इस रिश्ते को संभालो। और गाइस ये अगर एक बंदा दो नावों पे सवार होता है ना, वो कहीं नहीं जा सकता, ठीक है, वो कहीं नहीं जा सकता। ये देखो यहाँ पे ये जगलिंग कर रहा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पीछे देखो, पीछे कितनी सारी लहरें हैं, नाव है, नाव भी ऐसे डगमगा रही है, जगलिंग कर रही है। तो ऐसे ही आपके पर्सन जगलिंग कर रहे थे कि किस रिश्ते को देखूं, इस रिश्ते को देखूं या इस रिश्ते को देखूं। लेकिन उन्होंने आपको ही छोड़ दिया, क्योंकि आप दोनों में झगड़े ही झगड़े हो रहे थे बहुत, इसलिए उन्होंने आपको ही छोड़ दिया और किसी और के रिलेशनशिप में, किसी और के रिश्ते में वो चले गए। लेकिन आज क्या हुआ है, जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आज उनका दिल भी टूट चुका है। पास्ट में आपके आपके जो पर्सन थे, आई फील कि समवेयर एल्स कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी थी उनकी, फ्लर्ट करना, मीठी मीठी बातें करना, ये सब था आपके मतलब पर्सन के लाइफ में। लेकिन जब आप आए ज़िंदगी में तो उन्होंने आपसे सच्चा प्यार तो किया, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे प्यार का ऑफर। आपका ये पास्ट है, ठीक है, तो ये जो पास्ट कनेक्शन है, उन्होंने आपसे सच्चा प्यार तो किया, सच्चा प्यार किया उन्होंने, इक्वल मतलब बहुत सारा प्यार भी दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में फिर से ये जो एनर्जी है ना, ये फिर से जग गई उनकी। इंसान का कैरेक्टर कभी चेंज नहीं हो सकता है गाइस। ये जो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, ये एक ना प्लेयर एनर्जी है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। भले ही आप सच्चा प्यार करो, लेकिन सच्चाई बाहर निकलती ही है गाइस। तो यही हुआ है आपके भी इस रिलेशनशिप में कि नाइट ऑफ प्लेयर की एनर्जी क्या है, फ्लर्टी एनर्जी है ये। फ्लर्ट करना, मीठी मीठी बातें करना लड़कियों के साथ, यही किया है आपके पर्सन ने, आपको धोखा दिया है, ठीक है। और आपको मालूम था ये, और इसी वजह से आप दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, झगड़े हो रहे थे आप दोनों के बीच, और इसीलिए एक बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया। आपका दिल तो टूट चुका, आप तो हमेशा से ही रोते रहे हो आपके पर्सन के लिए, हमेशा ही मतलब हमेशा आप डिप्रेशन में रहे हो, टेंशन में रहे हो, आप इतना स्टक थे इस एनर्जी में कि आप इस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे गाइस। ये है ये एनर्जी। लेकिन आज आपके पर्सन की परिस्थिति जो है, जो कंडीशन है, वो बहुत ही खराब है। आज आप क्या हुआ गाइस, आज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या दिखा रही है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हो गए हो आप। लेकिन आज आपकी जो मतलब स्थिति है, मतलब आप हील हो रहे हो और आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आपने जो सहा है वो मतलब अब खत्म हो चुका है, वो साइकिल खत्म हो चुका है। अब आपके पर्सन की बारी है सहने की, और आपके पर्सन अब इस स्थिति में है। अब टू ऑफ टेंटिकल्स अभी भी कंफ्यूजन में है, वो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, दुखी है बहुत ज़्यादा, ये है। लेकिन ये सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली प्यार बहुत है, आप दोनों में प्यार भी बहुत था। मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है, तो अट्रैक्शन बहुत है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन है आप दोनों का गाइस। ये एक ऐसा कनेक्शन है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता।
और ये मैजिशियन का कार्ड है। तो ये बंदा मतलब आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है, टैलेंटेड है। लोगों को मतलब अपनी बातों से प्रभावित करना, अट्रैक्ट करना उनको अच्छी तरीके से आता है, और यही एनर्जी यहाँ पे भी है। नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी भी यही दिख रही है, प्लेयर एनर्जी, मतलब मीठी मीठी बातें करना। मतलब आपके पर्सन ऐसे थे कि मीठी मीठी बातें करके दूसरों को अट्रैक्ट करना, ये उनकी खूबियाँ हैं। ये बखूबी मतलब बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी खूबी है ये कि उन्होंने लेकिन उसका इतना गलत इस्तेमाल किया कि क्या ही बताऊँ मैं अब इस कार्ड्स को देखकर, अब क्या बताऊँ मैं। लेकिन आज उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, और आज ना वो आज वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और वो आपको याद कर रहे हैं वो बहुत। अब इस रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं बहुत वो। अब इस रिलेशनशिप में वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना गाइस, यहाँ पे कोई अ, इसका देखिए, यहाँ पे देखिए कार्ड्स, देखिए आप यहाँ पे, आप कार्ड्स देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, डेथ की एनर्जी निकल के आई है। क्या बताऊँ मैं, आप सब नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। मतलब कितनी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में। आपका जो रिश्ता है ना, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये एक कार्मिक रिश्ता है, डेविल की एनर्जी आई है। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये जो साइकिल है ना ये गाइस, ये साइकिल चेंज होने वाली है। एक एक न्यू बर्थ होने वाला है आपके रिलेशनशिप का, मतलब एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप की। ओनली थिंग कि यहाँ पे एक्शन का कार्ड कोई निकल के नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आप दोनों में रीयूनियन होगा, आप दोनों में बात होगी। एक फ़ोन कॉल होगा या फिर मैसेजेस होंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है। एडिक्टेड है आपसे, लेकिन काफ़ी दुखी है, काफ़ी टेंशन में है अभी। घमंड भी, काफ़ी दुखी है, काफ़ी टेंशन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन में भी है। लेकिन घमंड घमंड भी बहुत है। वो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं वो फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल, ऐसा मतलब ऐसे दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ और मुझे कोई गम नहीं है, ये दिखा रहे हैं आपके पर्सन। और या फिर पास्ट में आपके पर्सन ने हमेशा प्रैक्टिकल रहना ही सही समझा, मतलब हमेशा से प्रैक्टिकल ही रहे हैं आपके लिए, कभी इमोशंस थे ही नहीं आपके लिए, कभी इमोशंस उन्होंने दिखाए नहीं आपके लिए। लेकिन जल्द ही वो ना एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे आपके रिलेशनशिप में, एक प्यार का ऑफर लेके आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में गाइस। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, और पेज ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। काफ़ी इमेच्योर है आपके पर्सन, काफ़ी इमेच्योरिटी है। इस ये सब नाटक ना उन्होंने इमेच्योरिटी में किया है। आप दोनों के बीच ना एज डिफरेंस भी हो सकता है गाइस, ठीक है? तो एक पे कप का ऑफर लेके आना चाहते हैं, एक गुड न्यूज़ मिलेगी आपको फ्यूचर में, रीबर्थ होगा आपके रिलेशनशिप का। आपके पर्सन पर्सन के मन में, दिल में आपके अलावा कोई और भी था, लेकिन अब वो नहीं है। इट इज़ ऑल ओवर। ये जो साइकिल है ये ख़त्म हो चुकी है, और एक नई साइकिल की शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपका जो रिलेशनशिप है उसका न्यू बर्थ होने वाला है, एक रीबर्थ होने वाला है आपके रिलेशनशिप का। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपके जो पर्सन है स्टक है, टाइड अप है आपके पर्सन, ठीक है? तो हाथ पैर बंधे हुए हैं उनके, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूजन एनर्जी में है, और काफ़ी दुखी है। रात रात भर सो नहीं रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं गाइस, आपके बारे में सोच रहे हैं वो। और यही सोच रहे हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपको मैसेज कैसे किया जाए, क्योंकि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की गाइस। बहुत बुरी तरीके से टूटा है ये रिश्ता, मतलब बहुत बुरा लगा। मतलब जिस तरह से मैंने टॉपिक चुना था गाइस, कार्ड्स भी ऐसे ही निकले हैं कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और था। बुरा लगता है जब ये ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो। लेकिन है, ये कार्मिक रिश्ता है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है ये। और कार्मिक रिलेशनशिप में यही होता है गाइस। चलिए मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज क्लैरिफाई मी द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज क्लैरिफाई मी द 4 ऑफ कप्स एनर्जी।
प्लीज क्लैरिफाई विद द फोर ऑफ कप्स एनर्जी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यही है आपके पर्सन। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सेम एनर्जी है। घमंड काफी है, घमंड है, एटीट्यूड है, घमंड दिखा रहे हैं और एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं बहुत आपके पर्सन अभी, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए एंजल। गॉड गॉड इज एंजल प्लीज क्लैरिफाई मी द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया है, एटीट्यूड दिखाया, मतलब उनके मन में जो प्यार था आपके लिए, उन्होंने कभी उस प्यार को मतलब दिखाया नहीं, कभी हमेशा छुपा के रखा है। और घमंड दिखाना, प्रैक्टिकल रहना, एटीट्यूड दिखाना, यही किया। प्लीज क्लैरिफाई मी द एट ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी। देखिए द हर्मिट की एनर्जी निकल के आई है गाइस। तो ऑब्वियसली आपके पर्सन में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो। आइसोलेटेड है। देखिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया तो हर्मिट का कार्ड निकला, तो ऑब्वियसली वो स्टक है अभी, स्टक सिचुएशन में है अभी। एक जगह बैठे हैं वो, आइसोलेटेड है वो, किसी से बात नहीं कर रहे हैं वो, बस उदास है, दुखी है और इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं वो। प्लीज क्लैरिफाई द Ten of Swords energy. Oh God, Goddess Angel, please clarify me the Ten of Swords energy. फाइव ऑफ सोर्ट्स, देखिए मैंने क्लैरिफाई किया तो फाइव ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। तो आप दोनों में ना ब्रेकअप सिचुएशन तो चल ही रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच मतलब बहुत ही खराब कार्ड्स निकल के आए, बहुत नेगेटिव एनर्जी निकल के आई। प्लीज क्लैरिफाई मी द पेज ऑफ कप्स एनर्जी गाइस। एंजल, ओ गॉड गॉडेस एंजल, प्लीज क्लैरिफाई द पेज ऑफ कप्स एनर्जी। आपके पर्सन का दिल टूट चुका है, लेकिन अब उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। उनको आप ब्रेक दे दो। आप उनको अभी मैसेज मत करना, ठीक है। मैसेज मत करना, आप उनको अभी कॉल मत करना, क्योंकि वो आपके कॉल को न रिसीव करेंगे, न आपके मैसेजेस को मतलब रिप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी वो स्टक सिचुएशन में है, अभी उन्होंने ब्रेक लेके रखा है, क्योंकि अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ क्लैरिफाई मी द पेज ऑफ कप्स एनर्जी। क्लैरिफाई कीजिए एंजल। वाह, नाइन ऑफ कप्स। मैंने पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया एंड आई गॉट अ नाइन ऑफ कप्स। यस ऑफ कोर्स इट्स अ विश फुलफिलमेंट। आप, आपके पर्सन की विश है कि आपके पास आए, आपको प्यार का ऑफर दें, यही ख्याल है उनके मन में और यही सोच रहे हैं। मतलब बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के, जब मैंने क्लैरिफाई किया तो बहुत ही अच्छे कास्ट निकल के आ रहे हैं। क्वीन ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। वाह, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज। हेरोफेंट, वाओ। देखिए जो बंदा गलत राह पे चल रहा था, वो बंदा आज, जो बंदा या बंदी आपके पर्सन गलत राह पे चल रहे थे, आज वो हील हो रहे हैं। उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो गलत संगत में थे, गलत रिलेशनशिप में थे, लेकिन आज वो पर्सन हील हो रहे हैं विद दिस हेरोफेंट कार्ड। मतलब स्पिरिचुअल हो रहे हैं अब वो। अब उनको समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मतलब उनको मालूम है कि आप दोनों का जो रिश्ता रिश्ता है वो एकदम प्योर है, स्पिरिचुअल है।
अब उनको समझ में आ रहा है कि आप कितनी प्योर हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे हो। ठीक है। और क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी कैसी थी? क्वीन ऑफ वैंस मतलब उनके लाइफ में, मतलब जो उन्होंने किया, उनके लाइफ में जो भी थी, वो एनर्जी कैसी थी और आप कैसी थी। अब वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हैं, मतलब हो रही है उनकी। और वो काफ़ी सोच रहे हैं अब इस रिश्ते के बारे में। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज क्लैरिफाई मी द 6 of Cups एनर्जी। प्लीज 6 of Cups को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ओके, आई गॉट अ कार्ड। ओके, टॉवर का कार्ड आया है गाइस 6 of Cups को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो आपका जो रिश्ता था, मतलब ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है। तो इसमें टॉवर मोमेंट आ गया है अभी, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है अभी। ठीक है। मतलब आप दोनों में बहुत प्यार भरा रिश्ता था, बहुत सारा प्यार था आप दोनों के बीच, लेकिन अभी वो ये रिश्ता, इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज क्लैरिफाई मी द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। गॉड गॉडेस एंजल। एम्परर, माय गुडनेस गाइस, यहाँ पे भी एम्परर की एनर्जी निकल के आई। और देखो, मैंने जब किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो आई गॉट द सेम एनर्जी, द एम्परर एनर्जी। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बहुत थे आपके पर्सन, प्रैक्टिकल सोचना, अपने प्यार को दिखाना नहीं, और घमंड दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, बहुत, आपको बहुत ज़्यादा घमंड और एटीट्यूड दिखाया आपके पर्सन ने। 2 of Pentacles को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ओ गॉड गॉडेस एंजल, आर्कएंजल जोफिल, आर्कएंजल चम्यूल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज clarify the 2 of Pentacles। 2 कार्ड्स गाइज, मुझे 2 कार्ड्स मिले हैं यहाँ पे, आ गए मेरे हाथ में। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 of Pentacles को क्लैरिफाई किया तो आई गॉट द सन कार्ड एंड 2 of Swords एनर्जी। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। ठीक है। क्रॉस रोड पे खड़े हैं वो, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं थे इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ, और उन्होंने गलत राह चुनी थी। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे द सन की एनर्जी भी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली आप ही उनकी हैप्पीनेस हो, जॉय हो, विजडम हो आप। ठीक है। तो मतलब आप ही उनके लिए सब कुछ हो, आप हो तो सब कुछ है उनके लिए। आप मतलब उनकी जिंदगी जिंदगी में हो तो उनकी जिंदगी में उजाला ही उजाला है गाइस। ठीक है। अब वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन एनर्जी। एबंडेंस हो आप उनके लिए, मतलब आप सब कुछ हो उनके लिए। तो मैजिशियन को मैंने क्लैरिफाई किया तो आई गॉट अ मून कार्ड। यस, तो उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट दिया नहीं गाइस, है ना। आपसे बहुत सारी बातें छुपा के रखी, सीक्रेट छुपा के रखे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैजिशियन को मैंने जब क्लैरिफाई किया तो आई गॉट अ मून कार्ड। लेकिन अब मैजिशियन की एनर्जी से वो आपको, मतलब ये एक, मतलब वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो आपके रिलेशनशिप में, और वो खुद आके आपको ऑफर देंगे प्यार का। ठीक है। वो खुद आके आपको आप समझाएंगे, आपको मनाएंगे। क्योंकि मैजिशियन एक 12 राशि को कंट्रोल करने वाला कार्ड है गाइस, एक पावरफुल कार्ड है ये, मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड है। और मून भी मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड है, पाइसिस की एनर्जी है, और ये टॉरस की एनर्जी है गाइस। तो ऑब्वियसली मैजिशियन को जब क्लैरिफाई किया तो मून की एनर्जी निकल के आई। तो ऑब्वियसली मून की एनर्जी में तो उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखे थे, लेकिन अब वो
न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो मतलब उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो एक लाइक मून की तरह ही हो गई है। अंधेरा ही अंधेरा है अब उनकी ज़िंदगी में। ये जो मैजिशियन था, ये जो बंदा था, इतना पावरफुल, इतना स्मार्ट, इतना टैलेंट, उसके लाइफ में अब अंधेरा ही अंधेरा छा चुका है। प्लीज क्लैरिफाई द पेज ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। God, what is in that? Please clarify me that page of tentacles energy. Oh wow, 10 of cups की एनर्जी निकल के आई है गाइस। वाओ, सो दे वांट अ हैप्पी फैमिली विथ यू, है ना? हैप्पी फैमिली चाहिए, इमोशंस भी बहुत है, फीलिंग्स भी बहुत है। अब वो ज़रा सेंसिबल हो रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो वो बहुत प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब इमोशंस है, आ रहे हैं उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए। तो पेज ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी यही कह रही है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, और वो सपने देख रहे हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहिए, है ना? आपके साथ शादी चाहिए उनको। तो वो जल्दी ही आपको मैसेज करेंगे गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। तो वो आपको जल्दी मैसेज करेंगे और न्यू स्टार्ट होगी आपके रिलेशनशिप की। प्लीज क्लैरिफाई द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। गॉड, गॉड इज एंजल, प्लीज, सॉरी, ओ गॉड, गॉड इज एंजल, प्लीज क्लैरिफाई द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। द चैरियट। तो यस, जो बंदा अभी टेंशन में है, दुखी है, रात रात भर सो नहीं रहा है, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है कि न्यू स्टार्ट कैसे होगी आपके साथ, न्यू बिगिनिंग कैसे होगी आपके साथ। और मतलब ये आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़िद्दी है, और जो उनके मन में उन्होंने अगर ठान लिया ना, तो वो करके ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आई है, चैरियट की एनर्जी निकल के आई है गाइस। मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड्स में दिख रहा है मुझे, वही मैं बता रही हूँ आपको। तो रात रात भर वो सो नहीं रहे हैं, और रात रात भर इसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ रिकंसिलेशन कैसे किया जाए। प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर। प्लीज क्लैरिफाई मी द एम्परर एनर्जी। गॉड, गॉड इज एंजल। वाओ, जजमेंट। तो यस, जजमेंट का कार्ड निकल के आया है। तो ऑब्वियसली आपको ये एम्परर, एम्परर क्या है गाइस? एम्परर इज अ हायर अथॉरिटी फिगर, एम्परर इज रैशनल, एम्परर इज अ स्टेबल, और वो न्याय दिलाने वाला भी है। तो ऑब्वियसली आपको न्याय ज़रूर मिलेगा भगवान की तरफ से, आपको न्याय मिलेगा, एक जजमेंट मिलेगा आपको, आपको एक रिकन्सिलेशन मिलेगा। देर विल बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस बिटवीन यू एंड योर पर्सन। आपके लाइफ में बहुत मतलब अ बिग चेंज आने वाला है, ठीक है? प्लीज क्लैरिफाई द टॉवर। गॉड, गॉड इज एंजल, प्लीज क्लैरिफाई द टॉवर। टॉवर को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। पेज ऑफ वैंड्स निकल के आया है। तो ऑब्वियसली अभी ये जो टॉवर मोमेंट चल रहा है, वो ख़त्म करना चाहते हैं वो टॉवर मोमेंट, और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं प्यार का। और वो ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, और आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो आपको स्पाई कर रहे हैं इस ब्रेकअप सिचुएशन में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो गाइस, इस ब्रेकअप सिचुएशन में। प्लीज क्लैरिफाई द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओ गॉड, गॉड इज एंजल, प्लीज क्लैरिफाई मी द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो 4 ऑफ कप
की एनर्जी निकल के आई, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा दुखी है, टेंशन में है, ठीक है, नाराज़ भी है, ठीक है। तो उनको ना मतलब यहाँ पे अगर मैं थ्री ऑफ सोर्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो वो अभी किसी कप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे गाइस। यहाँ पे देखिए उनको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी है वो, और आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस कप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। उनका दिल मतलब इतनी बुरी तरीके से टूटा है कि वो अब किसी के बारे में नहीं सोच रहे। वो पहले वो सोच रहे थे, उनके मन में आपके अलावा कोई और भी था, लेकिन अब कोई नहीं है पास्ट में। नाइट ऑफ पैंस को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ टेंटिकल्स, यस। जो बंदा मतलब नाइट ऑफ वैंड्स, जो बंदा प्लेयर था, फ्लर्टी था, आज वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, मेहनत करना चाहता है कि ये रिश्ता, मतलब ये जो इमारत थी, ये जो प्यार की इमारत थी, ये इतनी बुरी तरीके से गिर गई है। इस इमारत को, इस प्यार के रिश्ते को फिर से कैसे, मतलब मैं ठीक करूँ, इस प्यार के रिश्ते को कैसे ठीक करूँ मैं। तो ये ना मतलब मेंटेनेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में, और वर्क हार्ड करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, मेहनत करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ताकि ये जो रिश्ता है ये पहले जैसा ही मतलब मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। मतलब जो बंदा मतलब नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी, अब वो मतलब ये बंदा बदल रहा है अभी, आपके पर्सन बदल रहे हैं अभी, चेंजेस है बहुत, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है। इस रिलेशनशिप के लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली वो मेहनत करेंगे ज़रूर इस रिलेशनशिप में। तो ठीक है गाइस, मैंने सब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी, द सेम एनर्जी, बिट्रे, धोखा, है ना। तो यस, हुआ है आपके रिलेशनशिप में ये सब, इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, लेकिन ठीक है, होता है ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप में, ये सब होता है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकिल चेंज होने वाली है, एंड रीबर्थ होने वाला है, और आपके जो पर्सन है वो, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अभी, वो अभी हील हो रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत टेंशन में है, दुखी है, डिप्रेशन में है। वो रात रात भर सो नहीं रहे हैं, इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि रिकन्सिलेशन कैसे होगा, और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके साथ वो मतलब उनके मन में, उनके दिल में ये ख्याल है कि आपके साथ शादी होनी चाहिए, आपके साथ बच्चे होने चाहिए, ठीक है। उनके ज़िंदगी में अभी अंधेरा ही अंधेरा है, और अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो हील हो रहे हैं अभी, आइसोलेटेड है, काफ़ी सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको भी उनको टाइम देना चाहिए। आप खुद होके उनको कॉल या फ़ोन मत करना, कॉल मत करना या फिर मैसेज मत करना, ठीक है? क्योंकि वो आपके कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको टाइम दे दो हील होने के लिए। जब वो हील होंगे तब अपने आप वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे। और हर किसी का डिवाइन टाइमिंग एक जैसा नहीं होता है गाइस। जब डिवाइन टाइमिंग होगा तभी आपके पर्सन लौट के आएँगे, ठीक है? और देखिए, हर किसी की किस्मत भी एक जैसी नहीं होती, नसीब हर किसी का अलग-अलग होता है गाइस। सबको मन के जैसा साथी नहीं मिलता है। मुझे कमेंट्स में आया था कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। रहने दो उनको थर्ड पार्टी के साथ खुश, रहने दो। आपको आपके लिए कोई और है, और अच्छा है कोई। यू हैव समथिंग बेटर इन योर लाइफ। थिंक पॉजिटिव, ठीक है गाइस? तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, रहना दो उनको थर्ड पार्टी के साथ खुश। उनको भी धोखा मिलेगा, देखो उनको भी दुख होंगे, जितना दुख उन्होंने आपको दिया है, जितना उन्होंने आपको रुलाया, भगवान है ना, भगवान देख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप हील हो जाओ, आप प्रैक्टिकल हो जाओ, आप अपने आप से प्यार करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हो रही हो। अगर रेजोनेट हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको ये रीडिंग कैसी लगी ये भी बताइए मुझे, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपको, यू प्लीज़ अपसेट मत होइए, रोइए मत, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। एंड ज़्यादा डिप्रेशन में भी मत रहिए, डिप्रेस मत होना आप अपना ख्याल रखना। यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो ही पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफ में, और
आपके पर्सन जल्द ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। एक रीबर्थ होगा आपके रिलेशनशिप का। ओनली थिंग अभी उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है अपने को दिखता नहीं है। वो भले ही अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार वो तो बहुत हैप्पी है और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी है, मैंने तो वहाँ पे उनको देखा था तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वो ऊपर से एंजॉय कर रहे हैं, आपको मालूम है उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है? कोई दिखाता नहीं है, कोई नहीं दिखाता। उनको दुख हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, वो सिर्फ सिर्फ वो जानते हैं और वो किसी को दिखाएंगे नहीं ये बात, ये चीज़। और ये इसीलिए तो इसी से पता पड़ जाता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है? तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग हीलिंग होने दो उनकी। जब हील हो जाएंगे तो अपने आप वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।